नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक स्पेशल गाइडेंस मैसेज रीडिंग कर रहे हैं 1 से 15 मार्च के लिए, सारी राशियों के लिए। जैसे ही हम लोग ये नए महीने में, मार्च के महीने में स्टेप इन कर रहे हैं, एनर्जीज बहुत शिफ्ट हो रही है क्योंकि एक पावरफुल पुश आ रहा है सबके लिए। एक दिशा बताई जाने वाली है ताकि आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें। यूनिवर्स इस पावरफुल शिफ्ट के साथ आपको एक एनकरेज करेगा टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स क्लैरिटी, टूवर्ड्स इमोशनल बैलेंस एंड प्रैक्टिकल डिसीजंस की ओर। सो ये जो टाइम है 1 से 15 मार्च, यहाँ पे आपको किसी भी डिसीजन में रश नहीं करना है। आपको शांति से अपने आप के साथ अलाइन करते हुए राइट करियर, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट डिसीजन, राइट फिनेंस की ओर फोकस करना है। हम आज के रीडिंग में एनर्जीज अराउंड योर जॉब, बिजनेस, मनी एंड लव, इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। मैं मानती हूँ ये सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, सो जितना कनेक्ट होता है उतना रखें, बाकी लीव द रेस्ट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डायरेक्टली अपने राशि की ओर क्लिक करके उधर जा सकते हैं। ये आपको सन, मून, राइजिंग और वीनस सब की ओर से आपको यही गाइडेंस मिलने वाला है। आप अपनी राशि का देख के उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एनर्जीज इस वक्त मैनिफेस्टेशन मोड पे है। आप जितना अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स उतनी ही अच्छी भेंट आपके लिए भेजने वाले हैं। एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। आपको एक पुश मिलने वाला है आपके करियर और या आपकी फाइनेंसेस या आपकी लव लाइफ में, बिकॉज ये एक इमोशनल और मेंटल बैलेंस लाता है हमारी लाइफ में। तो चलिए एक लंबी सांस लीजिए, शुरू करते हैं। एक अच्छा इंटेंशन सेट करके शुरू कीजिएगा कि मैं अपने लिए अच्छा चाहता हूँ या अच्छा चाहती हूँ, और यही बोलकर आप अपनी राशि के ऊपर डायरेक्टली जंप करके अपना देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चलिए एरीज देख लेते हैं, मेष राशि वालों आपके लिए क्या दिखा रहा है 1 to 15 मार्च। हम शुरू करेंगे जॉब के लिए। जो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज क्या है। तो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड हमें बताता है एक एक्शन लेने के लिए धक्का मिलने वाला है आपको सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या डेडलाइंस मिलने वाली है। आप को पुश किया जाएगा कि चलो आगे बढ़ो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। सो फोकस्ड रहिएगा। सीनियर्स आपकी एफर्ट्स को 100% नोटिस करेंगे, वो आपके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। आप कितना काम करते हैं, अगर एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस वक्त ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट ना करें वर्क प्लेस एरिया पे, बिकॉज मैं देख रही हूँ आपको वो ज़्यादा काम का प्रेशर आपको थोड़ा लो डाउन कर सकता है। आपके काम के सेक्टर में आपको बोल सकता है कि ये क्या है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इतना रिटर्न तो मिल नहीं रहा है, मैं क्यों करूँ। नहीं, ये आपको नहीं करना है। आपको अपना काम करते रहना है, आपके कर्म करते रहने हैं। ये आपको थोड़ा इमोशनली आपको पुल डाउन करने की कोशिश आपके सीनियर्स कर सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अच्छी से आगे बढ़ रहे हैं। फोकस्ड रहिएगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो ये एक एक्शन लेने का टाइम है। आपको एक सडन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नहीं मुझे ये करना ही पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कई बार एक नई स्किल की ओर जाना पड़ेगा, नया स्किल सीखना पड़ सकता है ताकि आप उस सेक्टर में जॉब पिकअप कर सकें। ये मुझे जो दिख रहा है बैलेंस के टाइम आने की शुरुआत है। ये बैलेंस आते आते वक्त लगेगा जॉब में, बट डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक पुश की एनर्जी है। आप डेफिनेटली नया जॉब ढूंढने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके डेडलाइंस होंगे या तो फिर आपकी घर में से प्रेशर आएगा। बस इमोशनल नहीं होना है और फोकस रखना है। चलिए देख लेते हैं बिजनेस। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी। मेष राशि, एरीज, बिजनेस एनर्जीज, 5 ऑफ कप्स। किसी भी चीज़ में रशिंग डिसीजन ना लें इन 15 दिनों में। बिजनेस लॉन्च करने के लिए नया आइडिया मिल सकता है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट कप्स स्टैंडिंग इन द क्यू।
तो हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ आए, कोई आए कि चलो हम ये कर सकते हैं, हम बिज़नेस को ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, हम बिज़नेस में नया मटेरियल ये ला सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, ये वो। लेकिन मैं आपको सही सलाह यही दूंगी कि किसी भी अग्रीमेंट को साइन ना करें, उसको रेड फ्लैग है इस कार्ड के साथ अटैच्ड, अपने आप को इतना पुश ना करें इस अग्रीमेंट के लिए, वेट करें, सही मौका नहीं है इस वक्त। आप अपने बिजनेस में जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस रखें, नई चीज़ों के अंदर अपना पैर ना डालें। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आए आपकी तरफ, तो उसके अग्रीमेंट्स को रिव्यू दोबारा करके फिर ही आगे बढ़िएगा, ओके, बिकॉज़ ये आपको लॉस की ओर लेके जा सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी अग्रीमेंट को साइन जल्दी से ना करें। देखते हैं आपकी फाइनेंस मनी एनर्जीज कैसी रहेगी। एरीज मेष राशि की मनी एनर्जीज, बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना है। वी हैव द डेथ कार्ड। ये मनी के लिए आपके खर्चे एक्सट्रीमली बढ़ा सकता है, एक्सट्रीम एक्सपेंस इंक्रीज दिख रही हूँ मैं। इम्पल्सिव परचेजेस, अचानक से आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगेंगे, फाइनेंशियल बैलेंस नहीं रहेगा, आप टेंशन में आ सकते हैं, आपको लगेगा कि ये पैसे मैं नहीं खर्च करना चाहती हूँ, फिर भी अनएक्सपेक्टेडली आपके से खर्चा होने लगेगा। तो यहाँ पे आपको इस वक्त बैलेंस रखने के लिए अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। किसी भी चीज़ में वक्त लीजिए स्पेंडिंग करने से पहले। इन्वेस्टमेंट्स राइट समय नहीं है आपके लिए, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचिएगा, खर्चे बढ़ने वाले हैं, आपके ऊपर प्रेशर एनर्जीज दिख रही है मुझे, ओके। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज मेष राशि वालों के लिए 1 से 15 मार्च। सन, अच्छी एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, पैशनेट एनर्जीज है, स्लाइट इंटेंस भी एनर्जीज कह सकते हैं। कपल्स को आर्ग्यूमेंट से अवॉइड करना है, क्योंकि ये ज़्यादा खुशी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो कई बार इतना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो कपल्स के अंदर फाइटिंग की एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है कि आपका छोटी मोटी बातों पे मन मुटाव हो जाए। सिंगल्स के लिए कोई नया आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये आ रहे हैं भाई साहब आपकी ओर। सिंगल्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, कोई आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर रहा है, कोई एक पैशनेट पुल की ओर से आपकी तरफ आ रहा है। कोई पुराना व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप कई सालों पहले टच में हो या कई दिनों महीनों पहले टच में हो, वो रिटर्न होते हुए हो सकते हैं। मतलब इट कुड बी एन एक्स जो वापस आ रहा है, समवन फ्रॉम द पास्ट। अदरवाइज लव लाइफ क्वाइट स्मूथ है, क्वाइट पैशन है, क्वाइट चिलिंग है, ओके। जस्ट झगड़ों से बचने की कोशिश रखिएगा। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। चलिए लियोस देख लेते हैं आपके लिए 1 to 15 मार्च कैसा रहेगा। शुरू करेंगे जॉब के साथ। कहीं आप जॉब ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। मुझे ये ऑल राइट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए खुली है जॉब के लिए। सो रिकग्निशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप एक पावरफुल पुश की ओर जा रहे हैं, स्ट्रांगली फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत क्लियर है जॉब की ओर। आपको एक नई जॉब की ओर भी जा सकते हैं, एक नया अपॉर्चुनिटी है जो राशन करते हुए आपकी ओर आ रहा है और आप उस अपॉर्चुनिटी को यूँ पिकअप कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि रिकग्निशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके सीनियर्स आपको देखेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, अपीयरेंस आपका। लियो वैसे भी लीडर होता है, लियो आगे फॉरवर्ड होता है, लाइक एक शेर है जो हर चीज़ के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। तो लीडरशिप आपकी दिखेगी, आपके सीनियर्स आपकी आपकी
ऑरा को पहचानेंगे कि ये तो कर सकता है, ये व्यक्ति इतना केपेबल है, अभी तक क्यों हम लोगों ने उसकी एक्चुअल ऑरा को देखा नहीं। तो एक फॉरवर्ड स्टेप आप ले सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आगे मूव करते हुए दिख रहे हैं। वर्क में आपकी रिकग्निशन होने के चांसेस बहुत बढ़िया है। हो सकता है आपका काम देख के प्रमोशन भी मिले, बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पैशनेट मूविंग फॉरवर्ड मूविंग कार्ड है। तो ये आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने के लिए भी पुश कर सकता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आप एक अच्छे जॉब की तरफ आपको धक्का दे रही है। ओके, लेट्स सी बिजनेस के लिए मुझे आ रहा है द एम्प्रेस कार्ड। वाओ, आप अपने बिजनेस के थ्रोन पे बैठे हैं। यू कैन सी दिस फीमेल सिटिंग ऑन अ थ्रोन, रिलैक्सिंग, चिलिंग। बहुत अच्छी से आप अपना बिजनेस जमा के बैठे हुए हैं। विजिबिलिटी क्लियर है आगे बढ़ने की, प्रमोशन, ब्रांडिंग, नेटवर्किंग करके आप नए क्लाइंट्स बना सकेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। आप एक ग्रोथ की स्टेज पे हैं, आप अच्छे से इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई रेड फ्लैग एज सच तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ, किसी भी चीज़ को साइन करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं, इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप एक ऐसे मोड पे हैं जब आप ग्रो ऑलरेडी कर चुके हैं। आपकी रिकग्निशन सब देख रहे हैं कि आपकी प्रशंसा हो रही है। आप लोगों का आपकी ग्रोथ को देख के कई बार एनवियस और जेलस भी हो रहे हैं। ताकि आप किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलती कर जाते हैं। ओवरऑल अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए देखिए लियोज, मनी एरिया कैसा है आपका। सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारी जगह से पैसे आने के चांसेस हैं। मतलब आप या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर बाज़ार में जा रहे हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीज़ ले रहे हैं, मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, इम्प्रूवमेंट है। बट एक साथ उसके साथ स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ हो रही है। लग्जरी स्पेंडिंग की ओर आप ज़्यादा स्पेंड करने की हो सकता है, क्योंकि ये इंसान देखिए उसको पैसा भी बहुत सारी जगहों से आ रहा है, लेकिन पैसे जा भी बहुत सारी जगहों पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लग्जरी की ओर आपका एक्सट्रीम पुल रहेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, और आपकी स्पेंडिंग बहुत बढ़ सकती है। मेंटेन करिएगा बैलेंस, क्योंकि जितना पैसा आएगा उससे दुगना जाने का चांस है। तो कृपा करके अपने इस फोकस पे रहिएगा कि मुझे अपने पैसों को संभाल के रखना है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, आप कई जगह पे इन्वेस्ट कर सकेंगे, कई जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ पैसों के लिए, लाइक चलो लेट्स स्टार्ट बिजनेस टुगेदर, हम अच्छा बिजनेस लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। बट स्पेंडिंग्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो मनी लाइफ के लिए आपको थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए लियो, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लियो की लव लाइफ, एस ऑफ कप्स। वाह, कोई प्यार मोहब्बत में आपकी ओर आ रहा है, कोई अपने दिल रख रहा है आपके ऊपर, अपने दिल को हथेली पे लेके हुए आपकी तरफ आ रहा है। दिस इज़ एन एस ऑफ कप्स, प्यार का कप है। बहुत खुशी से कोई नया व्यक्ति आ सकता है, कोई पुराना एक्स भी आ सकता है। रीडिस्कवरेशन ऑफ पैशन, लव एनर्जीज ओपन हो रही हैं आपके लिए। रोमांस इज़ कम्प्लीटली सराउंडिंग यू, यू कैन से। अगर आपका रिश्ते में कोई झगड़ा चल रहा है या मन मुटाव चल रहा है, पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। आप वापस उसी खुशी खुशी उस रिश्ते में जुड़ जाएंगे। कोई नया आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए तो भाई बस मज़े ही मज़े हैं। कोई आ रहा है, अपना दिल खोल रहा है, अपने दिल की बात आपको ज़रूर बता रहा है प्यार में। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर लव। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। चलिए सैजिटेरियस, देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका 1 to 15 ऑफ मार्च। शुरू करेंगे जॉब के लिए। अगर आप ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी है। तो जॉब के लिए हमारा कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया कार्ड है, नई अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक ऐसा पाथ मिलेगा या एक ऐसी जॉब की ऑफ़र मिल सकती है जो आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ दे सकती है। ट्रैवलिंग, लर्निंग न्यू स्किल पॉसिबल हो सकता है, ये आपके करियर में ग्रोथ देगा।
फोकस रहिएगा, डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, डिले हो सकता है, लेकिन ये जो कार्ड मुझे बता रहा है वो बता रहा है कि ये आप जो नया जॉब है वो आपको नई बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी कनेक्टेड है तो इस जॉब में आपको ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपको फोकस्ड रहिएगा, ये इस जॉब में आप कुछ नया सीखेंगे, नया समझेंगे। ये जॉब आपको ट्रैवलिंग भी करवा सकता है, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं इस जॉब के बहाने। ये एक नया स्किल सिखा सकता है, करियर में अच्छा सा ग्रोथ दिख रहा है। फोकस रहिएगा बस खाली, बिकॉज कई बार डिस्ट्रैक्शंस आपको लेट डाउन कर सकते हैं। सो जॉब सेक्टर मेरे लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। लेट्स सी बिजनेस कैसा रहेगा। ओके, टावर कार्ड, संभल कर रहिएगा दोस्तों, ये कार्ड अच्छा कार्ड नहीं है। एक्सपेंशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन क्या ये सही समय है एक्सपेंशन के लिए, तो मैं ना बोलूँगी, क्योंकि ये क्या है, कोलैबोरेशंस हो सकते हैं। ये आजकल जिस तरह से वॉर्स और सब चल रहा है, ये सही समय नहीं है नया बिजनेस के लिए और बढ़ने के लिए। ये मेरी पर्सनल राय है। लेकिन अगर आप इस कार्ड की तरफ से देखेंगे तो कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि इट्स नॉट द करेक्ट टाइम। बिजनेस में इस वक्त आप जैसे भी हैं उसे मेंटेन करने की कोशिश करें, किसी नई चीज़ की ओर ना इन्वेस्टमेंट करें, ना आप हो सकता है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो तो उसको प्लीज़ अच्छे से स्टडी करें, रशिंग करके डिसीजन ना ले। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इट्स नॉट द करेक्ट टाइम फॉर यू। ये ग्रोथ का कार्ड नहीं है, ये पॉजिटिव आउटकम का कार्ड नहीं है। सो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि स्लो चले, न्यू मार्केट्स कोलैबोरेशंस की ओर जाए, बढ़े। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज़ डिटेल में उसका स्टडी ज़रूर करें। चलिए सैजिटेरियस, आपके फाइनेंस मनी की एनर्जीज देख लेते हैं, कैसे रहेगा आपका फाइनेंस 1 to 15 मार्च। जो कार्ड खुला है वो है एम्प्रेस। अच्छा कार्ड है, अच्छी एनर्जीज है, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, मॉडरेट इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, थोड़ा बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वरना यस आपने बहुत ग्रो किया है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आप बहुत ही ऊंचे स्केल पे आगे बढ़े हैं, अपनी मेहनत से बढ़े हैं। लेकिन ये बात कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है और हम उसके रेड फ्लैग्स नहीं देख पाते हैं, हम बस चले जाते हैं कि भाई चलो। नहीं, फाइनेंस अच्छा है, आपने अच्छा ग्रो किया है, आपने अच्छा कमाया है, अपनी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आके ओवर इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, ये सही समय नहीं दिख रहा है ओवर इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल ग्रेड अच्छा दिख रहा है, थोड़े खर्चे हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे ना करें, अवॉइड करें। ओवरऑल मुझे ये एनर्जी ठीक दिख रही है। देखते हैं लव एनर्जीज क्या रहेगी आपकी सैजिटेरियस। सो जो कार्ड खुला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो लव, एडवेंचरस, रोमांटिक एनर्जी है। सिंगल्स होंगे तो कोई नया मिलने के चांसेस बहुत बढ़िया है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपके ऑनलाइन कनेक्शंस की कई लोगों के मैच होंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और उसमें छोटा मोटा सा झगड़ा चल रहा है तो डेफिनेटली वो रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही इंडिपेंडेंस कार्ड है। आप एक ऐसी एनर्जी में है कि मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इस पॉजिटिव ऑरा की ओर आप अच्छे और न्यू रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इस वक्त आपकी लाइफ में कोई नया एंट्री कर सकता है। एडवेंचरस रोमांटिक एनर्जी है। ज़्यादातर मुझे तो इस एनर्जी ऑफ कनेक्शन एनर्जी कह सकते हैं ना, वैसे होने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी से ऑनलाइन बात करें या फिर वाया दोस्त के थ्रू। ज़्यादातर ट्रैवल का एनर्जी भी मुझे दिख रहा है इसमें, तो हो सकता है आपको किसी को मिलने के लिए ट्रैवल भी करना पड़े, बट लव लाइफ के लिए अच्छा कार्ड है और अच्छी एनर्जीज है। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। चलिए टॉरस देख लेते हैं आपके लिए 1 to 15 मार्च क्या एनर्जीज है। शुरू करेंगे जॉब से, कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कार्ड खुलता है आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ देख रही हूँ कई लोग एक पुराना जॉब छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक नया जॉब ढूंढ रहे हैं। तो यस, स्टेबिलिटी रिटर्न होने के चांसेस है टॉरस। आप
वर्क की ओर, एक नए नए पाथ या नए जॉब की ओर मूव करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा जॉब मिलेगा। थोड़ी डिफ़िकल्टी है ढूंढने में, लेकिन पॉजिटिव है, इतना बुरा भी नहीं है। ऐसा है कि कई लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है, मोटिवेटेड रहना है। मिलेगा जॉब, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये एक कार्ड है। अगर आपके ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी रिटर्न हो रही है आपकी तरफ। आपके काम और एनर्जीज़ को अब रिकग्निशन मिलेगा। अब तक क्या है, सब लोग आपका काम देख के ठीक है भाई कर रहा है, चल रहा है, ऐसा नहीं। नाउ पीपल विल रिकग्नाइज कि आपका काम में आपका काम करने का तरीका बढ़िया है, आप काम में आगे बढ़ सकते हैं। आपके कॉलीग्स आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हुए दिख रहे हैं, आपको काम सिखाते हुए भी दिख रहे हैं। एंड एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको आ सकती है आपकी ओर, और आप उसकी ओर, प्रमोशन की ओर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा स्लो मूवमेंट है, थोड़ा डिसेप्टिव भी है, थोड़ा पुल डाउन करने की भी एनर्जीज लग रही हैं साथ में, बट मैं देख रही हूँ कि आप कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ने की फुल कोशिश कर रहे हैं। चलिए टॉरस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है। ऑलरेडी 2 कार्ड्स बाहर आए हैं, मैं दोनों ले लूँगी, हर्मिट और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड मुझे स्लो ग्रोथ की बात दिखा रहा है, ये कार्ड मुझे फोकस की बात दिखा रहे हैं, ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में आपका बिजनेस वर्कआउट ज़्यादा नहीं किया है, आपने अपने आप को वापस ग्राउंड स्क्रैच से ऊपर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपको नया बिजनेस के लिए आपको सब कुछ दोबारा सीखना पड़ा या कुछ स्किल्स जनरेट करने पड़े हैं। बहुत स्लो ग्रोथ होगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ होगा। तो फोकस करिएगा कस्टमर्स पे, ट्रस्ट जीतने के लिए। क्विक प्रॉफिट्स पे मत जाइएगा। आपको ये बहुत स्लो ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप उस पास्ट की डल एनर्जीज से निकल के नए स्किल सेट के साथ नई एनर्जीज और नए ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो इट मे टेक टाइम। रश एनर्जीज ना करें, रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके कस्टमर्स और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ उनका ट्रस्ट जीतने की ज़रूर कोशिश करें। आई डू सी इट्स अ वेरी गुड चांस ऑफ लेइंग अ परफेक्ट फाउंडेशन टू योर वर्क, ताकि ये बिजनेस आगे बढ़ के ग्रो कर सके। चलिए देख लेते हैं मनी एनर्जीज, फाइनेंस एनर्जीज आपकी टॉरस 1 to 15 ऑफ मार्च। जजमेंट कार्ड, वाओ। सो मनी फाइनेंस एनर्जीज मुझे बता रही है कि ये सही समय है प्लानिंग का, ओके, सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का। आपका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अब वापस आ रहा है और बढ़ने की कगार पे है। तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। आप अपना जो भी आपके पास मनी फाइनेंस है उसको खर्चे में कम करके इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा पुश करेंगे। ये आपकी एनर्जीज रहेंगी। बहुत बढ़िया कार्ड है। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कार्ड विच विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ इन फ्यूचर। तो बहुत अच्छे से फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका। ओके, लेट्स सी लव लाइफ टॉरस कैसी रहेगी। ओह, वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्लाइंग आउट। रोमांटिक पीरियड बट काम पीरियड रहेगा। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो शांति से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, सिक्योरिटीज़ रहेंगी, इमोशनल सिक्योरिटी, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। सो इट्स अ वेरी टाइटनिंग, कह सकते हैं ना, मजबूती करने का, रिश्ता मजबूत बनने की एनर्जीज़ है। बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप आपका स्टेबल हो रहेगा, अच्छा रहेगा। काम पीरियड है, रोमांटिक पीरियड रहेगा। सिंगल अगर है आप, तो मैं देख रही हूँ दिस इज़ अ पीरियड ऑफ अट्रैक्टिंग समवन। आप अब इस एनर्जी में है कि आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकल चुके हैं और एक पॉजिटिव दिशा की ओर जा रहे हैं। तो आप अट्रैक्टिव मोड पे हैं, अट्रैक्शन मोड पे हैं। तो हो सकता है आप अपने लिए एक नया पार्टनर अट्रैक्ट करें। सो देर इज़ अ चांस ऑफ अट्रैक्टिंग अ स्टेबल पार्टनर फॉर योर सेल्फ। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस।
ओके जेमिनाई, देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है 1st to 15th ऑफ मार्च। शुरू करेंगे जॉब के लिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, दोनों के लिए हम देखेंगे क्या एनर्जीज हैं। तो जेमिनाई जॉब एनर्जीज, चैरियट। ओके, कम्युनिकेशन, ये कार्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, नेटवर्किंग, इंटरव्यूज़, चांसेस है कि आपको नया जॉब मिल जाए। बस इतना कहूँगी कि ओवर कमिटमेंट मत करिएगा। हर दिशा से अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखेंगी और आप इसको भी हाँ बोलेंगे, उसको भी हाँ बोलेंगे, उसको भी, हर दिशा में मत दौड़िए, रिलैक्स करिए। ओके, तो येस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास इतना और से काम आने वाला है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा काम पहले करूं। तो येस, थोड़ा शांति से कम्युनिकेट, प्रॉपर कम्युनिकेशन से काम करिएगा। आपका नेटवर्किंग, आपकी पार्टनरशिप आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। नए दरवाजे खुल रहे हैं, नए प्रेजेंटेशंस करेंगे तो नए अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। बस मुझे इतना ही डर है कि आप ओवर कमिट ना कर लें, अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़े, ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ ना उठाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं बिजनेस एनर्जीज कैसी रहेगी जेमिनाई 1 से 15 मार्च के लिए। गुड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया एनर्जी है। आप अपनी फुल फोकस से अपने काम में, बिजनेस में फोकस्ड रहेंगे। आप अपना फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इस बिज़नेस का ताकि वो आगे बढ़ के फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए। मार्केटिंग, ऑनलाइन विजिबिलिटी आप करते हुए दिख रहे हैं ताकि एक पुश मिले आपके बिजनेस को। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप कर रहे हैं बिजनेस में, लाइक बिकॉज ये पेंटिकल एनर्जी छोटी मोटी भी हो सकती है। अगर आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया चलेगा। ओके, अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, इस इज़ द राइट टाइम। लेकिन 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 बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ के करिएगा। ये एक लॉन्ग टर्म का कार्ड है, ये आपको इंस्टेंट गेन नहीं देने वाला है। सही टाइम है अगर आप कर रहे हैं तो ये फ्यूचर में आपको ग्रोथ आपके बिजनेस में ज़रूर दिखाएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो पेपर वर्क पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देयर इज़ अ चांस, डेफिनेटली बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आपकी फाइनेंस एनर्जीज, मनी कैसा रहेगा आपका 1 से 15 मार्च। सो जेमिनाई, पैसों को ध्यान रखें। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कई जगहों से पैसे आते हुए दिखेंगे लेकिन हाथ में टिकेंगे नहीं, ऐसा है। सो मल्टीपल गेन्स के चांसेस हैं, बट इतनी सारी स्पेंडिंग हैबिट्स होती है कई लोगों की कि पैसा आएगा और निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ऐसी हालत है। सो अपने स्पेंडिंग्स पे कंट्रोल करें। मेरे हिसाब से अपने आप को रेजिस्ट करें ज़्यादा पैसे खर्च करने से। गलत जगह पे पैसा जाएगा क्योंकि आप मेहनत करके उतने पैसे लेके आएंगे, लेकिन मुझे ये स्पेंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्कैटर्ड स्पेंडिंग हैबिट्स बोलते हैं ना, हर जगह पे चल मैं ये डाल ले लेती हूँ, मैं वो ले लेता हूँ, वो कर देती हूँ। स्कैटर्ड वे से आप स्पेंडिंग्स करते हुए दिख रहे हैं, तो अपने फिनेंस को ज़रा ध्यान दें। बहुत स्पेंडिंग के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त। ओके, लव एनर्जीज देख लेते हैं। सो मेनी कार्ड्स, नहीं इतने सारे नहीं ले सकती हूँ। ओके, जेमिनाई लव एनर्जी फॉर 1st to 15th ऑफ मार्च। 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्यार में कंफ्यूजन बहुत सारा है। प्लेफुल एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं अच्छे खासे, बहुत सारी बातें होने के चांसेस है। डीप अट्रैक्शन, पुल्ड होगा। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे तो आप दोनों की, मतलब आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कर सकता है। ये इंसान कंफ्यूज दिख रहा है आपको, तो ये जगल कर रहा है, मैं ये करूँ या न करूँ, ये दैट एनर्जी है आपकी तरफ। तो
प्लेफुल एक्साइटमेंट है, लेकिन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ताकि कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। आपको एक दूसरे को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ना है। अगर नए पार्टनर की राह देख रहे हैं तो थोड़ी इंतज़ार और, बिकॉज़ मुझे कोई नया आपकी ओर आता हुआ नहीं दिख रहा है इस वक्त। एन एनर्जी सही समय नहीं है शायद नए पार्टनर के लिए, बट जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उन्हें सिर्फ इतना कहूँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कृपा करके अपने पार्टनर के साथ खुल के बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोक लें। दैट्स आई सी इन जेमिनाई। ओके, चलिए देख लेते हैं कैंसर एनर्जीज़ क्या रहेंगी 1st to 15th ऑफ मार्च के लिए। शुरू करेंगे जॉब एनर्जीज़ के लिए। कैसा रहेगा आपका जॉब? अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो कैसी एनर्जीज़ रहेगी 1st to 15th ऑफ मार्च? कैंसर जॉब, वर्ल्ड कार्ड। ओके, इमोशनल सेंसिटिविटी रहेगी जॉब पे, काम पे फोकस। आप एक पुराना साइकिल क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है आप ये जॉब छोड़ रहे हैं, या तो आपने कोई जॉब छोड़ दी है और आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, या तो आप इस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं। आपके इमोशनल साइड को बहुत अफेक्ट कर रहा है जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी। मैं इतना ही बोलूँगी, फोकस ऑन स्टेबिलिटी रादर देन अ चेंज, यू कैन से। इस वक्त आपको अपने इस करंट जॉब को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग दिस जॉब एंड मूविंग टूवर्ड्स अ जॉब। अगर आप बंद कर चुके हैं और आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस वक्त आप ढूंढने की एनर्जीज़ में दिखेंगे। मुझे कोई जॉब आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बट जो करंट जॉब है उसके अगर आप स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि देयर आर सपोर्ट्स अराउंड यू पीपल। हो सकता है आपके आजू बाजू वाले लोग सपोर्ट करें आपको, दैट हेल्पिंग हैंड है आपके आजू बाजू में, तो हो सकता है वो लोग आपको हेल्प करें ताकि आपका ये जॉब स्टेबल रहे। तो जॉब के लिए मैं इतना बोलूँगी, जो है उसे पकड़ के रखें, उसे जाने ना दें। ओके, कैंसर, देखते हैं आपका बिजनेस एनर्जी कैसा रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 1 से 15 मार्च आपके लिए कैसा रहेगा? 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आप घर का कोई बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली रिलेटेड कोई वेंचर में है, तो वो अच्छा कर रहा है, इट इज़ डूइंग वेल। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो इट इज़ डूइंग वेल। बिजनेस मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आपको अपना डिसीजन कोई भी लेने से पहले अपने इंट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। आप टॉस कर रहे हैं हाँ और ना के बीच में। जब कोई डिसीजन लेना होता है तो आप एक बहुत मेजर कंफ्यूजन में है। तो बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस कभी हाँ या ना और कंफ्यूजन में नहीं लिए जाते हैं। आपको अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेना है तो एक स्टडी और फर्म डिसीजन होना चाहिए। तो इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, या तो आप क्रॉस रोड्स पे हैं और आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी दिशा लेनी चाहिए बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। तो अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, या तो धैर्य और धीरज बना के रखें और थोड़ा वक्त जाने दें और फिर डिसीजन लें। बहुत घाई में डिसीजन ना लें, बिकॉज एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाल है, रेड है एनर्जी। सो हो सकता है आपको बस मैं अभी कर डालूँ का मन हो, लेकिन ना करें, बिकॉज रश में की हुई एनर्जीज आपको गलत दिशा की ओर लेके जा सकती है। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट, इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें। ओके कैंसर, देख लेते हैं आपकी मनी फाइनेंस एनर्जीज कैसी रहेगी 1 से 15 मार्च। सो फॉर योर मनी एंड फाइनेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खर्चे बढ़ने वाले हैं दोस्तों, संभाल के रखें पैसों को। ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप अपने पैसे पकड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट को नहीं करना चाहते, संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल्स मैनेजेबल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है, बट मैं आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई हाँ यार, ये तो बहुत खर्चा हो रहा है, मुझे इधर कंट्रोल करना पड़ेगा, इधर मुझे देखना पड़ेगा, मैं इधर रोक सकता हूँ, इधर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐसी एनर्जीज़ में मैं आपको देख रही हूँ। आपको अपने एनर्जीज पता है कि भाई यार ये तो बहुत खर्चा हो रहा है, तो आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे।
चलिए लव लाइफ देख लेते हैं आपकी। ओके, द हाई प्रीस्ट्रेस, हाई इंट्यूशनल कार्ड है। हीलिंग एनर्जीज चल रही हैं रिलेशनशिप्स में। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ है, बात नहीं हो रही है, तो हीलिंग एनर्जीज है। तो इमोशनल एनर्जीज है, कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं, बातचीत से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस बहुत बढ़िया है। एक क्लोजनेस आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक एक अजीब सी मन हल्का करने का मन करेगा और आप अपने दिल की सारी बात अपने पार्टनर को बता पाएंगे। सो ये एक ऐसी एनर्जी में है आपकी जहाँ आप एक क्लैरिटी लाएंगे, एक फ्लो ऑफ एनर्जी होगी। आपका प्यार, आपके दिल की अंदर की बातें बाहर ज़ुबान पे आने वाली है। अगर आप किसी पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कोई आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है, जो आप अट्रैक्ट कर रही हैं, पुल कर रहे हैं एनर्जी को आपकी ओर। बिकॉज हाई प्रीस्टेस एक हाई अट्रैक्टिव एनर्जी रहती है, जो एक अपने ऑरा, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लेंथ के हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी लाइफ में किसी के आने या खटखटाने की ज़रूरत, मतलब चांसेस है, हो सकता है ऑनलाइन कोई आपको मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। देखते हैं आगे। वर्गो, कैसा रहेगा आपका 1 से 15 मार्च। चलिए शुरू करते हैं जॉब एनर्जी से। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं, देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कैसे कहूँ, बिजी बट प्रोडक्टिव फेज रहेगा आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, एक स्टैंड आउट एनर्जी है, एक फोर्स्ड एनर्जी रहेगी। फुल ऑन ताकत के साथ आप आगे बढ़ेंगे। परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस लेके आएगा। आप इस वक्त एक नए, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक बहुत फोर्सफुल तरीके से एक फुल एनर्जी के साथ आप जॉब ढूंढेंगे। आप एक अपनी फुल ऑन ताकत लगा देंगे उस जॉब की ओर जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप अपना बेस्ट प्रोडक्टिव फेस दे रहे हैं इस वक्त। आप अपने काम करने के तरीके से सबको इम्प्रेस कर पाएंगे। आप अपने एक काम में क्लेनलीनेस, एक ग्रोथ, एक क्या बोलूँ मैं आपको, एक ऑरा, एक पैशन से आप काम करते हुए दिखेंगे। बहुत बढ़िया एनर्जीज़ में हैं आप, फुल ऑन फोर्स के साथ आप काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, देख लेते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। वर्गो, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बिजनेस के लिए प्लानिंग, आप अच्छे से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। रैपिड एक्सपेंशन से ज़्यादा आप इन डेप्थ डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप उस बिज़नेस की जड़, जैसे कि आप ये व्यक्ति पूरा स्टार्टिंग पेज से, छोटी शुरुआत से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो आप अगर नया कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या तो कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसके इन डेप्थ में जाएंगे। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, रादर देन फुल ऑन एक्सपेंशन नहीं। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर बिजनेस में फोकस आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पर रहेगा। आप अभी मैं आज के आज काम करूँ और आज के आज मैं आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे से प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए बिजनेस में दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत बढ़िया चल रही है। देखते हैं फाइनेंस, मनी कैसा रहेगा आपका 1 से 15 मार्च के लिए। वर्गो, भाई पैसों को संभाल के रखना दोस्तों, स्टेबल रहेगा। एक्सेलेंट फाइनेंशियल उसमें नहीं बोल सकती हूँ। हो सकता है आप पुराने कर्जे चुकाने में लग जाएंगे, या तो आप अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी लॉस की एनर्जी भी देख रही हूँ। हो सकता है आपने पास्ट में कोई लॉस किया हो, उसकी वजह से आप अभी तक उसी फाइनेंशियल डेब्ट्स में अटके हुए हैं। तो मैं स्टेबिलिटी आ रही है, स्लो आ रही है, लेकिन आप उन पुराने चीज़ों को ख़त्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं एंड अपने आप को स्टेबलाइज करने के चक्कर में हैं। तो मैं देख रही हूँ अच्छा पीरियड है आपका पुराना कर्ज उतारने के लिए। अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि आप आगे अच्छे से ग्रो कर सकें। तो आप अपने फाइनेंसेस को, इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से डाल रहे हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको
प्रोडक्टिव और फ्यूचर आपका ग्रोथ दिखा सके। तो इस वक्त हो सकता है कई मुश्किलें हो, पैसों की खर्चे बढ़ रहे हो, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, लेकिन आप फिर भी उसको ऑर्गेनाइज करके यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ताकि फ्यूचर में आप अपने सारे डेट्स को क्लियर करके अपने लिए अच्छी जमा पूंजी कर पाएंगे। तो अच्छी एनर्जीज है, थोड़ा स्लो है लेकिन बढ़िया है। चलिए देखते हैं लव एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी। नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है कोई प्यार में आपकी ओर आता हुआ। अगर आप अकेले सिंगल है तो ये आपकी ओर आते हुए आप रेडी है इस प्यार में आगे बढ़ने के लिए, एंड आपकी ओर कोई डेफिनेटली एक प्रपोज़ल आ सकता है, या तो फिर कोई आपको दूर का आपको कांटेक्ट करने की ऑनलाइन कांटेक्ट होने की कोशिश हो सकती है। ओके, आप हेजिटेट करेंगे थोड़ा, बट ओवरऑल आपकी ओर एक नया एनर्जी आने के चांसेस बहुत बढ़िया है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आई सजेस्ट कि अपने आप को मत रोकिए, मत हेजिटेट करिए, ओपन योर कम्युनिकेशन, बताइए आपके पार्टनर को कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो वो समझेंगे नहीं। तो आपको अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बताना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ आप अपने दिल के अंदर बहुत सारी बातें जमा करके बैठे, आपको लग रहा है कि आप बोलेंगे तो आप हर्ट हो, वो सामने वाला आपको हर्ट करेगा उनकी बातों से। नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो क्लैरिटी लाइए अपने रिलेशनशिप में, एक दूसरे से बात करिए, अपने दिल की बात सुनाइए, तो हो सकता है आपके बीच की दूरियां ख़त्म हो जाए। सो लव के चांसेस बहुत पॉजिटिव है। ये करेक्ट समय है किसी के एंट्री का और किसी के साथ संबंध सुधारने का। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गो। चलिए लिब्रा देख लेते हैं आपके कैसे रहेंगे एनर्जीज 1 से 15 मार्च। शुरू करते हैं जॉब एनर्जीज। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या तो फिर जॉब कर रहे हैं, देखते हैं कैसे रहेंगे आपके 1 से 15 मार्च। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी खुल रही है और टीम वर्क एनर्जी है, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स अगर आप करते हैं किसी के साथ जॉब में, मतलब टीममेट्स के साथ या आपके कॉलीग्स के साथ, तो आप आराम से स्मूथली आगे बढ़ेंगे। बैलेंस वर्क में रहेगा, पर्सनल लाइफ में रहेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको कोई अच्छी ऑफ़र मिले और आप एक अच्छे जॉब की ओर आगे बढ़े। स्टिल मैं इतना पॉजिटिवली नहीं बताऊंगी कि भाई हाँ आपको जॉब लग जाएगी, नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो सक्सेस के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। अगर आप कोलैबोरेशन पार्टनरशिप कॉलीग्स के साथ मिल बांट कर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। ऑलराइट, देखते हैं बिजनेस एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी लिब्रा। आपके बिजनेस स्किल्स 1 से 15 मार्च। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ हम सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप इस वक्त हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। आप अपने बिजनेस को पकड़ के रखना चाहते हैं, किसी और को आप डिसीजन लेने के लिए नहीं सौंपना चाहते, खुद डिसीजंस ले रहे हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स में हैं लेकिन आप उसमें ऊपर रहना चाहते हैं, विच इज़ नॉट राइट। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपके पार्टनर्स के साथ। नेगोशिएशंस करनी चाहिए, अग्रीमेंट अगर आप किसी के साथ करें तो आपके साथ फेवर में रहेगा। तो आप उनके साथ बैलेंस्ड रखने की कोशिश करिए अपने पार्टनर्स के साथ। ओवरऑल आपका बिजनेस ग्रो करता हुआ दिख रहा है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, कोई अच्छी पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आती हुई दिख रही है जो आप, लेकिन अगर आप जिद पे रहेंगे, आप अपना एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो पार्टनरशिप वर्क नहीं करने वाली है। तो आपको थोड़ा मेलो डाउन करने की ज़रूरत है, नेगोशिएट अग्रीमेंट्स करने की ज़रूरत है, अपने आपको एक बैलेंस में रखने की ज़रूरत है इन योर बिजनेस। ओके, लेट्स सी मनी कैसा रहेगा आपका लिब्रा। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स फ्लाइंग आउट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ वंड्स। बैलेंस्ड फाइनेंशियल फ्लो है ये। ओके, बस किसी को पैसे दीजिएगा मत, क्योंकि अगर वो पैसे दिए तो आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप एक स्टेबल कंडीशन में है इस वक्त, फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रहे हैं, एकदम किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है। आप एक बहुत
बहुत मजबूत फाइनेंशियल स्टेट पे है इस वक्त। ओके, बैलेंस्ड है, आपका पैसा अच्छे से आ रहा है, अच्छे से जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़िया किए हुए हैं, सब कुछ के। बस किसी को पैसा दीजिएगा मत, क्योंकि इस वक्त लेंडिंग मनी कैन नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू नो, गिविंग पैसा देने पर वो वापस नहीं लौटेगा। तो क्लैरिटी के बगैर किसी को पैसे मत दीजिएगा। ओवरऑल मैं आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, बहुत स्टेबल पोजीशन पे है आप, पैसा बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़िया है, आपके फाइनेंशियल स्टेट कंडीशन बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप एक राजा की ज़िंदगी के में हैं। तो अपनी प्रजा में सब बांट मत दीजिएगा अपने आप को हो। तो किसी को लैंड करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। ओह, वी हैव अ कार्ड फ्लाइंग आउट, स्टार कार्ड बाहर आया है। अगर आपका किसी के साथ, अपनी पार्टनर के साथ झगड़ा चल रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स, ये झगड़ा सॉल्व होने को है, हार्मनी वापस आ रहा है रिलेशनशिप में। स्टार कार्ड है, बैलेंस आ रहा है रिलेशनशिप में। एक दूसरे की ओर जो पुल है वो आप लोगों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का समय आ चुका है। आप अपने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात कहेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली कोई आपकी ओर आ रहा है। सोशल सर्कल्स के आप मिल सकते हैं, आप किसी को ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, बट कोई है जो आपकी ओर पुल होते हुए डेफिनेटली आ रहा है। बिकॉज सिंगल्स के लिए ये स्टार कार्ड इस, आप डिज़ायर कर रहे हैं कुछ पर्सन आपकी लाइफ के लिए, लव लाइफ में, और वो लव लाइफ का डिज़ायर यूनिवर्स आपको भेंट के रूप में 100% भेज रहा है। आपका डिज़ायर पूरा होने वाला है, प्यार में कोई आपकी ओर ज़रूर खींचा चला रहा है। That's all I have for you Libra। आइए स्कॉर्पियोस देख लेते हैं 1 से 15 मार्च क्या एनर्जीज़ है आपकी जॉब में। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो कैसा रहेगा आपका टाइम 1 से 15 मार्च। पेज ऑफ वंस, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। आप अपने करियर के और रीथिंक या रीदिशा की ओर जा सकते हैं, या तो फिर आप नई अपॉर्चुनिटी स्क्रैच से शुरू करना, ये वो कार्ड है। आप बेसिक फाउंडेशन से शुरू करेंगे, जो भी है पेशेंट रखिएगा, रहिएगा। मेजर डिसीजन लेने की टाइम आ सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जब अगर जैसे कि नया जॉब ढूंढ रहे हैं, ओके, तो आपको उस जॉब के लिए नए स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि आप उस जॉब में एक्सेल कर सकें। ओके, या तो ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको उस जॉब में अपनी पूरी मेहनत डालनी है। आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको कंपनी वाले खुद सिखाएंगे, वहाँ पे आपको करियर में ग्रोथ मिलने के उन लोग आपको सही दिशा देंगे। आपको बस पेशेंट रहना है और सीखना है। ये आपका सीखने का कार्ड है। तो जॉब में आपको सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। ओके, देखते हैं बिजनेस एनर्जीज कैसी रहेगी स्कॉर्पियो। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा 1 to 15 मार्च। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, न्यू अपॉर्चुनिटी के डेफिनेटली चांसेस है। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस है, रिसर्च एंड प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ये अगर आप करेंगे तो हमेशा 100% आपको प्रॉफिट बेनिफिट मिलने वाला है। बिजनेस में कई बार हम लोग कई चीज़ें छुपा के करते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ छुपाइएगा मत। आपकी जो एनर्जीज़ है, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तो अपने पार्टनर को खुल के बोलिए कि हम ये करते हैं, हमें ये ग्रो कर सकता है। अपने आइडियाज़ को मत दबाइए। ये करेक्ट टाइम है इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ब्रांड न्यू चैप्टर आप बिजनेस में आगे बढ़ने का कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड इन बिजनेस एनर्जी। चलिए देखते हैं मनी फाइनेंस कैसा रहेगा आपका। क्या बात है, आज वापस हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस कार्ड खुला है इस वक्त। ओके, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट ग्रो करेगा बट स्लो रहेगा। ओके, आपको अचानक से कहीं से फ़ायदा हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेंस का कार्ड है। कहीं से अनएक्सपेक्टेडली बहुत पुराना दबा हुआ पैसा कहीं से आ सकता है। कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके भूल गए थे, वहाँ से भी आपको रिटर्न आ सकता है। सो ये एक फाइनेंशियल ग्रोथ का कार्ड है।
पैसा स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। गेन्स का कार्ड है, इम्प्रूवमेंट है, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट का कार्ड है, बट स्लो मूवमेंट है। पैसा अच्छा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, बस खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई डू सी कि आपके खर्चे आपके इनकम से ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा उस पर थोड़ा फोकस करना है। कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड गेन्स के चांसेस बहुत बढ़िया है। ओके, फाइनेंशियल एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पे 2 कार्ड्स बाहर उड़ के आए हैं। टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। पैसा, सॉरी, हम लोग प्यार की बात कर रहे थे, पैसा तो हम लोगों ने कर लिया। प्यार में अगर मैं ये 2 कार्ड्स देखूं तो कोई आपकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है बैलेंस लाने के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो रेडी हो जाइए मिंगल होने के लिए, बिकॉज समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ डीप ऑफर ऑफ लव। ये इंसान बहुत सुलझा हुआ है, क्लियर है अपने माइंड में, उसको बैलेंस्ड है, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए आपके साथ, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कैसा है। वो ओपनली आपसे बात करेगा, आपके साथ क्लियरिटी लाएगा और डीप इमोशनल इंटेंसिटी के साथ वो आपकी ओर आ रहे हैं। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे, आपको अपने दिल की पूरी बात बताएंगे। पुराना ज़ख्म खाया हुआ हो सकता है, उसकी वजह से वो अपने आप को हील कर के आ रहे हैं, तो उसके थोड़ा संभल के रहिएगा। बट अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई आपकी ओर आ रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है ऑलरेडी तो इस रिलेशनशिप में एक जो घाव लगा था उस पर मरहम लगाने का समय आ चुका है। यू कैन से बैलेंस आ रहा है, रिलेशनशिप वापस अपनी मोड चेंज करके झगड़े से सुलह की ओर बढ़ रही है। वापस बैलेंस आने के चांसेस है, वापस पॉजिटिव रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत बढ़िया है। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। चलिए सैजिटेरियस देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी 1 से 15 ऑफ मार्च के लिए, कैसा रहेंगे आपके दिन। शुरू करते हैं जॉब की एनर्जीज के साथ। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो कैसे रहेंगे ये 15 दिन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नाउ ट्रैवल की एनर्जी है, लर्निंग न्यू स्किल्स की एनर्जी है। ये आपको करियर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर आप डिस्टेंस पे हैं, आप जाएंगे, वो करियर के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, दूसरे देश, दूसरी सिटी, दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, तो आप करेंगे। आप यहाँ से नए जॉब के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, नए स्किल सीख सकते हैं। फोकस रहिएगा, डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। कई लोग आपको बोलेंगे क्या ज़रूरत है उतना दूर जाने की, मत छोड़ दीजिएगा, तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे ज़रूर ग्रैब करके आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली नए स्किल्स सीखेंगे इस जॉब में। ये जॉब आपको बेसिक आपको एक ले फाउंडेशन सिखाएगा आपको, ताकि आप ग्रो करके आपके स्किल्स, आपका करियर बढ़ सके। तो फोकस्ड रहिएगा। कई लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश इसमें भी करेंगे कि क्या कर रहा है, क्यों सीख रहा है, चलना जाने देना। नहीं, आपको सीखना है, आपको ये समझना है, आपको ये समय है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने का, ताकि आप जॉब में आगे, करियर में आगे ग्रोथ कर सके। तो ये आपका सही समय है ग्रोथ के लिए और करियर लर्निंग के लिए, स्किल सेट के लिए। ओके साजी, देखते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कैसा रहेगा आपका बिजनेस टाइम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एक ऐसी एनर्जी कि आप एक राजा की तरह अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं। एक्सपेंशन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, न्यू मार्केट के साथ कोलैबोरेशंस एनर्जी है, पॉजिटिव आउटकम की एनर्जी है। तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से फ्लो ऑफ कर रहा है, आगे बढ़ने के चांसेस अच्छे हैं, आप करेक्ट डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपने बिजनेस में इतना इन्वेस्टेड है कि आपको सही और गलत का पक्का आइडिया है और आप अच्छे से ये इन्वेस्टमेंट एक्सपैंड कर सकते हैं। आपका बिजनेस ग्रोथ की ओर है, बहुत बढ़िया एनर्जीज है, आप अपने पावर में, फुल पावर में है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी सैजिटेरियस इन रिलेटेड टू बिजनेस के लिए। चलिए अभी देखते हैं फाइनेंस, पैसा कैसा रहेगा, मनी एनर्जीज 1 से 15 मार्च के लिए सैजिटेरियस। हैंग्ड मैन है भाई, संभाल के ही आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उसको 100 बार सोचेंगे। ओके, पूरा स्टडी करेंगे। ओके, किसी भी चीज़ में जंपिंग नहीं करेंगे। मॉडरेट फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है।
हर चीज़ को हर एंगल से स्टडी करके फिर ही पैसों के बारे में इन्वेस्टमेंट करना है। बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सोचे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये आपका समय नहीं है। आप अटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। आप अगर बिना सोचे समझे अगर अपने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा खर्चा किया या पैसा कहीं लगा दिया, तो वो पैसा अटकने के चांसेस बहुत है। तो हर चीज़ को कह सकते हैं कि स्टडी करके, टाइम दे के, पूरा उसका फाइनेंशियल डिटेल्स पढ़ के उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। मनी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, रिस्की हो सकता है इन्वेस्टमेंट। ओके, लेट्स सी लव एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी। लव एनर्जीज 1 से 15 मार्च के लिए। लव के लिए जो कार्ड आ रहा है वो वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एडवेंचरस, रोमांटिक एनर्जी लग रही है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं तो ये रिश्ता, अगर या तो बंधे हुए हैं तो डेफिनेटली बहुत मजबूत रिश्ता है। प्यार है, स्टेबिलिटी है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। एक ऐसा रिश्ता है जो अगर छोटी मोटी तकरार होती भी है तो भी सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पी फैमिली लाइफ की एनर्जी में हैं आप। सो बहुत बढ़िया एनर्जी प्यार के लिए है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी को ज़रूर मिलने वाले हैं जो आपके लिए ये एनर्जी लेके आ रहा है, जो आपके लिए एक फुल ऑन फैमिली लाइफ की एनर्जी के साथ आपकी ओर बढ़ रहा है। डेफिनेटली यू मे बी मीटिंग समवन थ्रू ट्रैवल, और ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, या तो कोई पुराना दोस्त जिसे आप भूल चुके हैं, अचानक से वो आपको कहीं से मिल सकता है और आपका रिकनेक्शन हो सकता है। तो प्यार में डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है इस वक्त आपके लिए। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। ओके कैप्रिकॉर्न, देख लेते हैं आपकी कैसी एनर्जीज रहेंगी 1 से 15 मार्च। शुरू करते हैं जॉब एनर्जीज। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं तो देखते हैं कैसे रहेगा आपका जॉब एनर्जी 1 से 15 मार्च। जो तो कार्ड खुल रहा है वो है लवर्स कार्ड। वाओ, हार्ड वर्क पेज ऑफ, ऐसा कह सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, जहाँ पे आपको खुद को स्टेबिलिटी मिलेगी। आप वो जॉब एंजॉय करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फीलिंग होगा, उस पैशनेट फुल होगा उस जॉब की ओर। आप उस पर फुल ऑन एनर्जी के साथ काम करना पसंद करेंगे। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो जैसे बोलते हैं हार्ड वर्क का आपका उसका बेनिफिट मिलने का वक्त आ चुका है। हायर अथॉरिटीज़ आपका काम नोटिस करेंगे, आपका डेडिकेशन देखेंगे। स्लो बट सॉलिड करियर बट एंड अ स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं ना, वैसा एनर्जी है आपका। बहुत ही बढ़िया स्लो बट पॉजिटिव ग्रोथ मैं जॉब में देख रही हूँ आपके लिए। ओके, लेट्स सी बिजनेस एनर्जीज। भाई डेविल एनर्जीज़ है, ये आपकी खुद की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। सो ये मैं पॉजिटिवली ले रही हूँ, नेगेटिवली नहीं ले रही हूँ। आप किसी भी चीज़ का रश डिसीजन नहीं लेंगे इस समय पे कैप्रिकॉर्न। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बहुत 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 बढ़िया तरीके से करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप किसी नुकसान के उसमें पड़ जाएंगे। स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन आपके बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आप बहुत ग्राउंडेड एनर्जी रहते हैं, बिकॉज आप एक अर्थी एनर्जी है, ग्राउंडेड है आप। लेकिन आपके साथ अगर आपका नेचर में ही होता है प्लानिंग करना, जैसे कि कैप्रिकॉर्न का नेचर अर्थी एनर्जी है। फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा काम करें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने बिजनेस में डिसीजंस लेने से पहले 10 बार सोचिएगा। अवॉइड रशिंग डिसीजंस। एक्सपेंशन को करने से पहले 10 बार सोचिएगा, ये सही समय नहीं है। ओके, तो आपको अपने बिजनेस में कोई भी डिसीजन अभी रश में नहीं लेना है। आपका ये सही समय नहीं है बिजनेस में। हो सकता है आप लॉस की ओर चले जाएं अगर रश में डिसीजन लिया तो। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी। पैसा सॉरी एस ऑफ वंड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। पैसा स्टेबल है, पैसा ग्राउंडेड है आपके पास। आप एक वेरी स्टेबल फाइनेंशियल एनर्जी में है, जहाँ पे आपके पास अच्छा सा पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है वगैरह। आप स्ट्रॉन्ग है। ओके,
इस वक्त आप अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं, गुड इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी एनर्जीज आप कैप्रिकॉर्न लोग प्लानिंग के बगैर कोई काम नहीं करते। आपकी प्लानिंग बहुत बढ़िया चल रही है, तो मेरे हिसाब से पैसा भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। पैसे आप इन्वेस्टमेंट में भी अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। इस वक्त इस समय में पैसा अच्छे से फ्लो कर रहा है आपके लिए। ओके कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इस वक्त अपने पर ही फोकस्ड है, सेल्फ लव पे है। ये आपकी खुद की एनर्जीज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के ऊपर फोकस्ड है इस वक्त। मैं इतना ही बोलूँगी कि आप थोड़े रिजर्व टाइप के हैं। वो एक आपकी क्या बोलते हैं, आपकी ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट बोल सकते हैं उसे। तो आप थोड़े रिजर्व माइंडेड है। अगर आप सिंगल है और किसी का प्यार में इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है मुझ में। आप इतने रिजर्व्ड हैं कि सामने वाला सोचेगा भाई इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इसके सामने क्यों आगे बढ़ूँ। तो आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है अगर आप सिंगल है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप में है, तो आपको अपनी वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ताकि सामने वाले के साथ के आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। आपकी बातें आप अपने दिल में रखते हैं और दिल की बात आपकी समझ में सामने वाले को नहीं आती, और फिर वे सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो सेल्फ लव की एनर्जी है, खुद के ऊपर प्यार है, लेकिन आपका प्यार आपको सामने वाले को भी दिखाना है। थोड़ा ओपन होने की कोशिश करें, थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, तो आपके रिलेशनशिप्स और मजबूत हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। दैट्स व्हाट आई सी यू फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। चलिए एक्वेरियस, देख लेते हैं क्या है आपकी एनर्जीज 1 से 15 मार्च, क्या चल रहा है। शुरू करेंगे जॉब एनर्जीज से। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या तो आप जॉब कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रहेगा आपका जॉब पीरियड ड्यूरिंग 1 से 15 मार्च। जो कार्ड आपके लिए खुल रहा है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आपके पास हैं तो अप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगा। आपकी इनोवेटिव थिंकिंग, आपके आइडियाज़ से आपके चैलेंजेस सॉल्व हो सकते हैं। आपके आइडियाज़ से आपके वर्क स्पेस एरिया में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सो ये अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आप किसी प्रोजेक्ट में अटक जाते हैं, तो आपके आइडियाज़ होंगे जो इस प्रोजेक्ट में आपको बाहर निकालेंगे, और आपके जो बॉसेस हैं या जो आपके कॉलीग्स हैं वो आपकी रियल पर्सनालिटी को देख पाएंगे। सो इट्स द टाइम टू शो पीपल दैट व्हाट यू कैरी, ऐसा कह सकते हैं। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्सप्रेस करिए, अपने आप को बताइए, दूसरों को बताइए कि आपके पास क्या इनर स्ट्रेंथ है, आप क्या नॉलेज है, उसे शेयर करिए। तो 100% आपको जॉब में अप्रिसिएशन मिलेगा। बहुत अपने आप को रिजर्व करने की कोशिश मत करिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है जॉब ढूंढने में, लेकिन जैसे ही आप अगर मैं इतना कहूँगी कि आप अपने स्किल सेट को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपका स्किल सेट इम्प्रूव रहेगा तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो वर्क ऑन योर स्किल सेक्टर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली ये बता सकती हूँ कि आपके पास आइडियाज़ हैं, उन्हें एक्सप्रेस करिए तो आप ग्रो कर सकेंगे। स्किल सेक्टर में भी आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप उन स्किल सेक्टर्स में अगर डीपन करेंगे, स्किल डीप सीखेंगे, तो हो सकता है आपको जॉब जल्दी मिल जाए। ओके, देखते हैं बिजनेस सेक्टर में कैसा रहेगा एक्वेरियस आपका 1 से 15 मार्च। जो कार्ड खुला है वो है एम्परर कार्ड। चार्ज लेंगे आप बिजनेस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्रिएटिव वेंचर्स, आप इन सब में अपने आप को फुल ऑन एक्शन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर लेके जाने की इच्छा रखते हैं। तो आप ये सारी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपका बिजनेस डेफिनेटली पॉजिटिवली ग्रो करेगा। आप इस वक्त मैं कर सकता हूँ एनर्जी में है, एम्परर की एनर्जी में चार्ज ले सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। थोड़ा बहुत उस बात पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले, इसलिए इस बात को आपको संभाल के रखना है।
ओके, देखते हैं मनी एनर्जीज यानी फिनेंस एनर्जीज कैसी रहेंगी आपकी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। जो कार्ड खुला है वो है टेम्परेंस कार्ड। बैलेंस रखिएगा, पैसे के आने और जाने दोनों में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मनी पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी भी इतनी दिख रही है, लेकिन पैसा जाता हुआ भी दिख रहा है, आता एंड जाता दोनों दिख रहा है। सो बजटिंग करने की ज़रूरत है, बैलेंस रखने की ज़रूरत है, पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जितना आपके, जैसे बोलते हैं लक्ष्मी घर में टिकती नहीं, कभी किसी के हाथ में नहीं टिकी है, तो आपको उसे अपने पास बचा के रखना है, बैलेंस करके वापरना है। खर्चे कम करिए, बिकॉज आपके खर्चे, आपके एक्सपेंस आपकी इनकम से ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा मनी सेक्टर में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा अपने पैसों पे, अपनी इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं प्यार में क्या है आपके लिए एक्वेरियस। अगर आप सिंगल हैं या तो किसी के साथ अटैच्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए। क्या होता है कि आप कंफ्यूज्ड लग रहे हैं मुझे, आप किसी क्रॉस रोड्स पे हो और आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं अपने पार्टनर को बोलूं या ना बोलूं, मैं क्या करूं। बोलेंगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको बातें करने की ज़रूरत है, आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। स्लोली एंड स्टेडीली अपने पार्टनर को समझाइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ स्टक फील कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप में आप क्या चेंज चाहते हैं। ओके, अगर आप सिंगल है, ओके, एंड रेडी टू मिंगल है, तो अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक पार्टनर के एंट्री की चांसेस है इसमें। ओके, कोई दोस्त या कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है जो अचानक से रोमांटिक इंटरेस्ट दिखा सकता है आप में, एंड आप एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में आएंगे, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे मेरे पास आया, ये कैसे मेरे से ऐसे बात कर रहा है। सो देर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैपनिंग इन योर लव लाइफ। ये मैं देख रही हूँ, सबके लिए तो नहीं होगा, कई लोगों के लिए होगा, कई लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो लव लाइफ में आपके लिए मैं इस वक्त देख रही हूँ। प्लीज़ ओपन अप, प्लीज़ से योर थॉट्स, प्लीज़ एक्सप्रेस योर इमोशंस। ये ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू।